अस्सलाम वालेकुम। सीखो सब कुछ में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम सीखेंगे अकाउंटिंग फॉर सेल्स, यानी कि सेल्स की अकाउंटिंग किस तरह होती है। जब हम कैश सेल करेंगे तो अकाउंटिंग क्या होगी, जब हम क्रेडिट सेल्स करेंगे तो उसकी अकाउंटिंग क्या होगी, इसके बारे में आज हम जानेंगे। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक कंप्यूटर है, वो हम अपने कस्टमर को सेल कर रहे हैं। अब कस्टमर को जब हम कैश अगर सेल कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, कैश जब हम कस्टमर से अपना रिसीव करेंगे तो हमारा जो कैश जो है वो एसेट अकाउंट है, तो वो इंक्रीज हो रहा है क्योंकि हमारे पास कैश आ रहे हैं, तो हम इसको डेबिट साइड में लिखेंगे। और सेल्स रेवेन्यू जो कि एक इनकम अकाउंट है, तो हम इसको, क्योंकि ये हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है, जब इनकम इंक्रीज होती है तो ये क्रेडिट साइड में आती है। तो सेल्स रेवेन्यू एक इनकम अकाउंट है जो कि क्रेडिट साइड में आएगी। कैश हमारे पास आ रहे हैं और सेल्स हमारी जनरेट हो रही है, यानी कि इनकम हमारी जनरेट हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो इसलिए हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। और कैश जो हमारा एसेट अकाउंट है वो इंक्रीज हो रहा है, इस वजह से डेबिट में आएगा। तो इस तरीके से कैश अकाउंटिंग की जाती है। अगर हम जो कंप्यूटर है वो अपने कस्टमर को देते हैं क्रेडिट में, उधार में, तो इसके लिए हम क्या अकाउंटिंग करेंगे, आइए जानते हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे कि रिसीवेबल जो कि एसेट अकाउंट है वो इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट करेंगे, यानी कि ये हमें रिसीव करना है, अभी हमने रिसीव नहीं किया। कैश में तो हम रिसीव कर लेते हैं, जबकि जब हम क्रेडिट में कोई चीज सेल करते हैं तो हमारा जो रिसीवेबल का अकाउंट है वो इंक्रीज होता है, एसेट अकाउंट इंक्रीज होता है, तो वो डेबिट साइड में आता है। और सेल्स रेवेन्यू जो कि इनकम अकाउंट है, इनकम हमारी इंक्रीज हो रही है, यानी कि इनकम अकाउंट हमारा इंक्रीज हो रहा है, तो ये क्रेडिट साइड में आएगा। तो इसको हम क्या है, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो रिसीवेबल क्या है, एसेट है, और सेल्स रेवेन्यू क्या है, इनकम है। तो इस तरीके से आप उधार पे जब माल बेचेंगे तो उसके लिए आपको ये अकाउंटिंग करनी होगी, रिसीवेबल डेबिट, सेल्स रेवेन्यू क्रेडिट। इसी तरीके से अगर आप जब उधार में कोई चीज बेच दिया है, जब आप कस्टमर से पेमेंट रिसीव करेंगे तो क्या करना होगा, क्योंकि पेमेंट जब आप रिसीव करोगे तो कैश डेबिट होगा क्योंकि हमारे पास पैसे आ रहे हैं, और जो रिसीवेबल है वो क्या होगा, हमारा डिक्रीज होगा, यानी कि हमारे जो ये अकाउंट, क्योंकि ये पहले इंक्रीज हो रहा था तो डेबिट साइड में आ गया, अब ये डिक्रीज हो रहा है क्योंकि ये एसेट अकाउंट है। एसेट अकाउंट जब डिक्रीज होता है तो क्या होता है, क्रेडिट साइड में आता है। कैश हमारा एसेट अकाउंट है क्योंकि कैश हमारे पास आ रहा है, यानी कि एसेट हमारे पास इंक्रीज हो रहा है, तो हम ये डेबिट साइड में लिखेंगे। और रिसीवेबल जो कि हमारा एसेट अकाउंट है, ये डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, तो ये क्रेडिट साइड में आएगा। तो जब हम कस्टमर से पैसे रिसीव करेंगे तो हमें ये एंट्री करनी होगी कि कैश डेबिट और रिसीवेबल जो होगा क्रेडिट होगा, क्योंकि यहाँ डेबिट हुआ था, यहाँ क्रेडिट होगा, तो ये जो है बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये अकाउंटिंग क्रेडिट सेल की जाती है। तो दोस्तों, आज हमने सेल्स अकाउंटिंग करना सीखी कि सेल्स की अकाउंटिंग किस तरह की जाती है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।